आइए मैं निवेदन कर रहा हूं अपने बड़े भाई आदरणीय विनोद सिंह कलहंस जी का कि वो तशरीफ लाएं और अपनी रचनाओं से हमें गुदगुदाएं, हमें हंसाएं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कर लें, उनका स्वागत कर लें, उनका अभिनंदन कर लें। आदरणीय विनोद सिंह कलहंस, हास्य व्यंग के एक सशक्त हस्ताक्षर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से डॉक्टर साहब संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। और सच्चाई तो यह है कि जो ये मंचों के संचालक होते हैं, ये बाहर जो मंचों का संचालन इतना बेहतरीन ढंग से करते हैं, घर में नहीं कर पाते। उनके घर का भी संचालन बहुत बेहतरीन ढंग से होता होगा। हमारे बड़े भाई हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, और आज का यह जो कार्यक्रम है इसकी सदारत भी एक डॉक्टर साहब कर रहे हैं, निजामत भी एक डॉक्टर साहब कर रहे हैं, और कई डॉक्टर साहिबान यहाँ अभी सुना रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बच्चों के डॉक्टर हैं, मुझे तो लगा कि ये दिल के डॉक्टर हैं, जिस तरह से वो दर्द भरी बातें सुना रहे थे। और वो हैदर भाई तो आकर के जिस तरह से उन्होंने आप बीती सुनाई है, कसम से बता रहा हूँ रोने का मन करता था, पर रोया नहीं हूँ, बस यही जान। मैं अभी गुंजाइश बाकी है उनके मामले में, कोशिश की जा सकती। आइए चार पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ कि मैया हंस वाहिनी तू हंस की सवारी छोड़, आवाजा मेरे कंठ में तू आसन जमा ले माँ। एक हास्य कवि किस तरह से माँ से आराधना करता है कि मैया हंस वाहिनी। शाश्वत सिंह लखनऊ से आए हैं, बैठे हुए हैं, मतलब इस मंच पर दो सिंह हैं, दो शेर हैं। मैया हंस वाहिनी तू हंस की सवारी छोड़, आवाजा मेरे कंठ में तू आसन जमा ले माँ। और विद्वानों के बीच में मैं कर रहा हूँ काव्य पाठ, शीघ्र आके लाज मेरी अब तू बचा ले माँ। बहुत अच्छे, वाह। सब कभी पिट जाए, अरे सब कभी पिट जाए, बेटा तेरा हिट जाए, आके शीघ्र ऐसा कोई चक्कर चला दे माँ। और मैना अपनी मंच मैया तेरा ही सपूत बने, वो कि सभी कवियों को धूल तू चटा दे माँ। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, धन्यवाद भैया। अच्छा एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि ये डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर साहब लोग होते हैं, ये वहां जो महिलाएं घूमती हैं उनको सिस्टर कहते हैं, और उसी में इनकी सेटिंग गेटिंग भी हो जाती है। क्या तब मैंने चार पंक्तियां कहीं छड़काएं एक सुनिएगा साहब कि डॉक्टर आए, वाह वाह, क्या बात। डॉक्टर आए मुस्कुराए, बोले हेलो सिस्टर, और आंख मारी। डॉक्टर आए मुस्कुराए, बोले हेलो सिस्टर, और आंख मारी। मरीज बेचैन हो उठा, नहीं समझ सका नई रिश्तेदारी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नहीं समझ सका नई रिश्तेदारी, वाह वाह। उनके जीवन का हर दिन रंगीन और रात सुनहरी है। वाह। आइए मोहतरमा कहाँ चली गई थी, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था, कसम से बता रहा हूँ। आइए एक बार जोरदार तालियां मोहतरमा के सम्मान में बजाइए। मोहतरमा शबनम बलरामपुरी, मोहतरमा शबनम बलरामपुरी। उनके जीवन का हर दिन रंगीन और रात सुनहरी है, क्योंकि पति है कवि और पत्नी बहरी है। एक दिन मैं बस में सफर कर रहा था, तो एक साहब से मैंने पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यापक हूँ। और उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं कवि हूँ। फिर मैंने पूछा कि मैं आपको चार पंक्तियां अपनी सुनाऊं, तो बोले कि आजकल कान में मेरे दर्द रहता है, मैं बहरा हूँ। तो कवियों की यह स्थिति है, मंच पर खाली कवि कवि दिखाई दे रहे हैं, श्रोता सब भाग गए बेचारे। जैसे ही अच्छा रेहान भाई ने कितना सुंदर इंतजाम किया, सबके ऊपर सफेद चादर डाला। गांव वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं कि शायद इनका काम तमाम हो चुका है, बेचारे उठ के चले गए। उनके जीवन का हर दिन रंगीन और रात सुनहरी है, पति है कवि और पत्नी बहरी है। धोबी बोला हुजूर मेरे लिए न कोई छोटे हैं क्या न बड़े हैं। धोबी बोला हुजूर मेरे लिए न कोई छोटे हैं न बड़े हैं, सब गंदे कपड़े हैं, और धुलने के लिए मेरे पास पड़े हैं, और धुलने के लिए मेरे पास पड़े हैं, और धुलने के लिए मेरे पास पड़े हैं। देखकर बंगले पर लगा हुआ बोर्ड, देखकर बंगले पर लगा हुआ बोर्ड, सावधान अंदर कुत्ते हैं।
हमने कहा बाप रे बाप, हम सड़क पर ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे भाई, बड़ा अच्छा लगा। क्या बात कह दी आपने। और आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल आ रहा है, टिकटें बंटनी शुरू हो गई हैं, डबल इंजन की सरकार है। और आज की स्थिति यह है कि जो भाजपा नहीं ज्वाइन कर लेता है उसके ऊपर या तो ईडी छापा मार देती है और बेचारा जेल चला जाता है। मैंने आज तक भाजपा नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन अब ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन क्या कर लिया, एक घटना घटी, एक्सीडेंटल ज्वाइन हो गया। मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, तो मैं जैसे ही यूरिनल के लिए बाथरूम में गया तो वहां एक 10 नंबर लिखा था पिंकी से बात करने के लिए कृपया यह नंबर डायल करें। तो मैंने सोचा लाओ जरा मजा ले लेते हैं। मैंने अपना मोबाइल निकाला और नंबर 10 मिलाया। उधर से आवाज आई कि भाजपा की प्राथमिक सदस्यता लेने के लिए आपका हृदय से आभार। वाह, एक मतला और 2-3 शेर सुनाता हूँ जी आता भैया। कि एक बार तो देखो जरा तुम दिल में उतर के, एक बार तो देखो जरा तुम दिल में उतर के, दरवाजे खुले रखते हैं हम आज भी घर के। बहुत अच्छा मोहतरम, एक बार भी देखो जरा तुम दिल में उतर के, दरवाजे खुले रखते हैं हम आज भी घर के। और जब भी तुम्हारी याद सताती है सुबह शाम, जब भी तुम्हारी याद सताती है सुबह शाम, 2 घूंट पी ही लेते हैं हम जाम जहर के। ऐ दोस्त मेरी बात पे तू कुछ तो कर यकीन, ऐ दोस्त मेरी बात पे तू कुछ तो कर यकीन, हम कैसे बता दें तुझे हालात शहर के। और रहबर भी ऐन वक्त पे रहजन हुए वहाँ, बहुत रहबर भी ऐन वक्त पे रहजन हुए यहाँ। सन्ने भाई की तरफ मत देखो। रहबर भी ऐन वक्त पे रहजन हुए यहाँ, जाने तो यार धोखे हैं ये अपनी नजर के। अब आंख खुल गई है नेक राह पकड़ ली, अब आंख खुल गई है नेक राह पकड़ ली। अब तक विनोद थे न इधर के न उधर के। वाह वाह वाह। एक पार्क में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई थी और एक लड़का घूमने गया तो गांधी जी ने कहा कि बेटा हर जगह प्रतिमा लगी होती है और लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, राणा प्रताप की प्रतिमा सब घोड़े पे होते हैं, और मुझे बूढ़े आदमी को जो है ला करके यहाँ पैदल खड़ा कर दिया गया है, तो मेरे लिए भी एक घोड़ा ले आओ। वो गया एक नेताजी के पास और कहा कि साहब चल के देख लीजिए गांधी जी घोड़ा मांग रहे हैं। नेताजी थोड़ा सन्ने भाई की तरह से थे, उनको विश्वास नहीं हुआ, सन्ने भाई की तरह से नहीं थे। नेताजी को लेकर के वो गया वहां, कहा कि देख लीजिए गांधी जी यही हैं, घोड़ा मांग रहे हैं। गांधी जी बोले अरे बेटा मैंने घोड़ा लाने के लिए कहा था, गधा कहां से ले आया। ये स्थिति है आजकल के हमारे नेताओं की। अच्छा एक चीज मेरे समझ में नहीं आया भाई साहब, भैया कि ये जो उर्दू वाले शायर होते हैं ये 4 मिसरे कह करके 64 चाप देते हैं। क्या कहने भाई, वाह। अब मेरे समझ में यह नहीं आया कि ये मिसरे काहे पढ़ते हैं, चौबे पढ़े, छब्बे पढ़े, दुबे पढ़े, त्रिपाठी पढ़े, क्या कहने भाई, वाह। तो मैंने भी 4 मिसरे पढ़े। जिंदाबाद। सुनना, और इत्तेफाक से मिश्रा जी का आज सदारत भी है। सदारत है, 2 मिश्रा कि प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी, क्या कहने, प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। और यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, बर्फ की भांति गलते रहे मिश्रा जी। बहुत अच्छे। प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। और 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, जब मिली हाट में 2 बरस बाद वो रात भर हाथ मलते रहे मिश्रा जी। वाह। रात भर हाथ मलते रहे मिश्रा जी, प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी। भैया अपना हाथ मलते रहे। और उसके बच्चों ने जब उनको मामा कहा, ऐसा होता है
हम लोग मोहल्ले में प्यार कर लेते हैं, साल 2 साल के बाद जब उसकी शादी कहीं और हो जाती है, वो लौट के आती है अपने बच्चे का हाथ पकड़ के कहती, बेटा टिंकू वो देखो तुम्हारे मामा खड़े हैं। क्या कहने, ये हमारे प्यार की स्थिति है आजकल। तो 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, जब मिली हाट में 2 बरस बाद वो रात भर हाथ मलते रहे मिश्रा जी। और उसके बच्चों ने जब उनको मामा कहा, उनको मामा कहा, उसके बच्चों ने जब गज जमी भर में गढ़ते रहे मिश्रा जी, प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी। अब यहाँ ताली बजती है। वाह, देखिए कवि सम्मेलन में अगर आप लोग ताली बजा लेंगे तो आने वाले समय में आपको वो नहीं बनना पड़ेगा जिसमें तालियां बजाना पड़ता है। इसलिए खूब जम के ताली बजाइए। और 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ बिल्कुल ताजा, उसके बाद बैठ जाता हूँ। स्वागत है भैया। कि उसकी गली में आना जाना, उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं। क्या बात है। उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं। बहुत अच्छा। चोरी चुपके दिल को चुराना सबके बस की बात नहीं। और हुई कुटाई हुई धुनाई, हुई कुटाई हुई धुनाई, तब जाकर यह इल्म हुआ इश्क में इतने डंडे खाना सबके बस की बात नहीं।